नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज से मुजफ्फरपुर बालिका गृह की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने आज पहला केस दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही उसकी पड़ताल शुरू हो गई है। लेकिन कई ऐसे चौंकाने वाले सामने पुलिस के जांच में आए हैं जो हैरान करते हैं और ऐसा सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि ये बालिका गृह जो है बिहार सरकार के, वो बच्चियों को जिंदगी देने के लिए हैं, नई जिंदगी देने के लिए हैं, या फिर उनके रेप और प्रताड़ना के लिए हैं। क्योंकि बालिका गृह का जो टेंडर होता है वो लाखों करोड़ों का होता है और जिस तरह से एक बालिका गृह को पूरी तरह से चकला घर बना देने की साजिश सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि जिंदगी नहीं बल्कि रेप और यौन प्रताड़ना का टेंडर का खेल चल रहा था बिहार में और समाज कल्याण विभाग की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा था। क्योंकि समाज कल्याण विभाग अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता है। उसके कई अधिकारी थे जो बालिका सुधार गृह या बालिका गृह की देखभाल करने की जिम्मेवारी जिनके कंधे पर थी। समय समय पर पटना से भी अधिकारी जाते थे, जांच पड़ताल करते थे। वहां पर कितनी घोर अनियमितता थी। बालिका गृह केंद्र में बाकायदे सीसीटीवी होना चाहिए था, वो सीसीटीवी नहीं था। जहां पर इसको होना चाहिए था वहां नहीं था, यानी रिहायशी इलाके में था, नियम के अनुसार वहां नहीं हो सकता है। फिर भी किसी अधिकारी ने कभी उंगली नहीं उठाई। और लड़कियों को यहाँ रखे जाने के पहले उनकी मेडिकल जांच भी नहीं हुई थी। क्योंकि अब तो जो आरोपी हैं, संचालक हैं, उनका कहना है कि ये लड़कियां पहले से ही रेप का शिकार थीं, उनके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका था। तो कई सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो संचालित बालिका केंद्र हैं, उनकी रख रखाव में, उनके संचालन में, उनके टेंडर में घोर अनियमितता बरती गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस एनजीओ ने इस बड़े रैकेट का खुलासा किया, पर्दाफाश किया, उसने अपनी रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को सौंप दी। और सबसे हैरत की बात यह है कि उस रिपोर्ट में उसने सब खुलासा कर दिया कि यहाँ पर यौन उत्पीड़न हुआ है लड़कियों के साथ, यहाँ पर घोर अनियमितता बरती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद उसी एनजीओ को जिसके ऊपर आरोप था उसे दूसरा टेंडर दे दिया गया। और जो भी खबर आ रही है और पुलिस जांच में पहुंची है जिस नतीजे पर, उसके अनुसार इस बालिका गृह को चलाने के लिए हर साल 40 लाख रुपए मिलते थे संचालन के लिए। तो 40 लाख रुपए मिलते थे बच्चियों को नई जिंदगी देने के लिए, उनको सुरक्षा और व्यवस्था देने के लिए। लेकिन इन बच्चियों को सरकार ने 40 लाख रुपया दिया सुरक्षा के लिए और इन बच्चियों का हो गया शोषण, यानी उनकी सुरक्षा नहीं हुआ, उनका यौन शोषण हो गया। तो 40 लाख रुपए क्या उनके यौन शोषण के लिए दिया गया? इन अधिकारियों की हरकत से तो यही बात साबित होती है। क्योंकि जिस एनजीओ पर, जिस बालिका गृह के संचालक पर आरोप लगा, इतना गंभीर आरोप, उसको दूसरा टेंडर भी दे दिया गया। और जो पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि कई टेंडर इस संचालक को दिए गए नियमों को ठेंगा दिखाकर, नियम कानून को ताक पर रखकर। और इस एनजीओ को हर महीने बिहार सरकार 1 करोड़ रुपए का भुगतान करती थी। तो 1 करोड़ रुपए का भुगतान हो रहा था इस एनजीओ को। तो इस एनजीओ को तो ऐसा मौका था कि वो इतना अच्छा काम कर सकता था, इन बच्चियों को अपनी बेटी की तरह रख सकता था और बहुत नाम कमा सकता था। लेकिन 1 करोड़ रुपया सरकार ने दिया बच्चियों की सुरक्षा के लिए, वृद्धों की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, और वहाँ उनका शोषण हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही एनजीओ को कैसे सारे काम मिल गए और एक ही एनजीओ को एक साल में 1 करोड़ रुपया देने का ये खेल बगैर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता है। और अब तो समाज कल्याण विभाग के मंत्री के पति का भी नाम उछल गया है इसमें, वो भी लपेटे में आ गए हैं। जांच होगी सीबीआई का तब पता चलेगा कि उनकी क्या भूमिका है, लेकिन अभी तो लपेटे में आ चुके हैं। और भी कई राजनेताओं के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इससे गंभीरता से लेना होगा। और अभी तो एक बालिका गृह केंद्र में ऐसा कांड सामने आया है, और भी हर जिले में बालिका केंद्र चल रहे हैं, वहाँ की बालिकाओं का अभी ही मेडिकल टेस्ट करा लिया जाना चाहिए। कोई बड़ा स्कैंडल फिर सामने आए उससे पहले ही अगर जांच करा लिया जाए, जांच पड़ताल कर ली जाए, तो मुझे लगता है कि और बच्चियां सुरक्षित रह जाएंगी। क्योंकि अब दोषी कौन है इस पर चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है। इसका काम सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच करेगी और पता चलेगा कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। तो हमारे आपके आरोप लगाने से कुछ होने वाला है नहीं, अब तो सीबीआई जांच में ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम आप क्या कर सकते हैं। हम आप
बाकी बच्चियों की सुरक्षा के सवाल को उठा सकते हैं, बाकी बच्चियों के साथ ऐसा घटना न हो, बाकी बच्चियां सुरक्षित रहें और इन बच्चियों के साथ आगे ऐसे हादसा न हो, इसका ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। इस पर बहस हो सकती है और इसको लेकर चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं उनको थोड़ा सा विराम लेना चाहिए, क्योंकि अब तो सीबीआई के हाथ में मामला चला गया है, यही उनकी मांग भी थी। अब उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जो बालिका सुरक्षा गृह केंद्रों में रहती हैं, जो रिमांड होम में रहती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, आगे से उनके साथ ऐसे हादसे न हो। और जो बेटियां सालों साल रिमांड होम में पड़ी हैं, केवल प्रेम प्रसंग की वजह से उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है और उनके प्रेमी झूठे अपहरण के मामलों में जेल में कैद हैं, उनको कैसे छुड़ाया जाए, उनको कैसे मिलाया जाए, कैसे उनको नया जीवन दिया जाए। क्योंकि ऐसी कवायद कुछ साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं पटना के महिला रिमांड होम के मामले में। उन्होंने कई बच्चियों को आज़ाद कराया था, उनको उनके बिछुड़े प्रेमियों से मिलाया था जो अपहरण के झूठे मामलों में जेल में कैद थे। तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से पहल करने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने जो पहल कुछ साल पहले किया था, अगर वो पहल परिपाटी बन गई होती, परंपरा बन गई होती, तो मुझे लगता है कि आज ये बड़ा मामला सामने नहीं आता। आज बस इतना ही। आगे भी हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी खबर अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करिए। नमस्कार।